हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप कुमार पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी व्याधि की जो कि अब बरसात के सीजन के समाप्त होते ही, अब सर्दी का मौसम शुरू होते ही इस तरीके की समस्याएं आने लगेंगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्वास रोग, ब्रोंकियल अस्थमा। श्वास रोग या डिस्निया के नाम से भी इसे जानते हैं, और अस्थमा। दोस्तों, श्वास रोग वर्तमान समय में एक प्रमुख समस्या है। 5 से 10% जनसंख्या इससे प्रभावित है तथा यह रोग किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। इसके पार्टिसिपेटिंग फैक्टर निम्न हैं जिसके कारण अस्थमा हो जाता है। इसमें हम सबसे पहले समझें कोल्ड एयर, स्मोक, एक्सरसाइज, इमोशंस, इन्फेक्शन, पॉलिनेशन, परागकण, हाउस डस्ट और स्लीप। दोस्तों, इसमें एक कारक और होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स। ब्रोंकियल अस्थमा श्वास रोग के मुख्य 3 कारण होते हैं, जिसमें हम इन चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है कि श्वास केंद्र की विकृति, श्वास मार्ग में किसी प्रकार के अवरोध हो जाने पर वायु संचरण मार्ग संकीर्ण हो जाने से श्वास कृच्छता की स्थिति उत्पन्न होती है। अब ये किन किन व्याधियों में होती है? टॉन्सिलाइटिस में हो जाती है, डिप्थीरिया में हो जाती है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में हो जाती है और निमोनिया में। श्वास क्रिया में सहायक पेशियों के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने से श्वास कृच्छता होती है। दोस्तों, ब्रोंकियल अस्थमा के निम्न लक्षण आते हैं। सबसे पहले डिस्निया, कफ, टाइटनेस इन चेस्ट और एपिसोडिक और या क्रोनिक वीजिंग। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति डिस्निया या अस्थमा का पेशेंट होता है तो उसको सबसे पहले श्वास का जो अटैक आता है, यानी कि जिस तरीके सांस लेने में दिक्कत आती है, तो श्वास का अटैक प्रातः काल अधिकांशतः देखने को मिलता है। इसके पूर्व रूप में मनो अवसाद के रूप में छींके आना या नाक से पानी बहना आदि लक्षण होते हैं। रोगी अचानक ही दम घुटने के कारण सोने से जाग जाता है एवं श्वास कृच्छता बढ़ने से रोगी उठकर बैठ जाता है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको थोड़े से लक्षण बताए जिसके कारण अस्थमा या डिस्निया होता है। अब इस जैसे कोई अगर व्याधि हो जाती है तो उसमें हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आहार की बात करें तो हमें साठी चावल, गेहूं, बकरी का दूध, जौ, पुराना घृत और जंगल पशु होते हैं उनका मांस, शहद, बथुआ, चौलाई, लहसुन, अरहर, परवल और गर्म जल, बिजौरा और नींबू इत्यादि चीजों का हमें सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इस व्याधि में क्या हमें नहीं खाना चाहिए, इसको भी जान लें। दोस्तों, हमें इसमें नहीं खाने वाली चीजें हैं भैंस का दूध, दही, सरसों, मछली, शीतल जल, उड़द, भिंडी, मक्का, बेसन, अरबी, आलू आदि कफकारक द्रव्यों का सेवन
हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद अनुसार श्वास रोग मुख्यतः वात एवं कफ की विकृति से उत्पन्न होता है। अतः वात एवं कफ प्रकोपक कारण श्वास रोग के सामान्य निदान होते हैं। विभिन्न रोगों के लक्षण या उपद्रव के रूप में भी श्वास मिलता है। दोस्तों, अब जो श्वास या अस्थमा जो होता है उसमें हमें पूर्व रूप कुछ लक्षण नज़र आते हैं, जिनको हमें अगर लक्षण नज़र आए तो उस समय हम तुरंत अपने किसी भी नज़दीकी प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक से जाके संपर्क स्थापित करना है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें चेस्ट पेन होगा, कार्डियक पेन होगा, मस्कुलर पेन होगा, एनोरेक्सिया या रेस्टलेसनेस होगी, बिटर टेस्ट ऑफ माउथ यानी कि मुंह का स्वाद चेंज हो जाएगा, पेन इन टेम्पोरल रीजन। जब हमें इस तरीके के लक्षण, अगर हमें इसमें छाती में दर्द होना या मसल्स पेन होना, ठीक है, तो इस तरीके के लक्षण हमको अगर नज़र आते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास सरकारी या मतलब जो भी आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हो उस पर आप जाकर चिकित्सक से संपर्क जरूर करें। दोस्तों, अभी चूंकि मौसम बरसात का समाप्त तो नहीं हो रहा है, अभी और बारिश हो रही है। इससे धीरे धीरे टेम्परेचर काफ़ी कम होगा और जो अस्थमा के या जिस तरीके से पेशेंट होते हैं तो खांसी वगैरह